50 तक हो चुका है एलिटर से। ये वो कैब फाउंडेशन है, आप लोगों को याद दिला दे, ये वो कैब फाउंडेशन है। इसमें बहुत सारे वो कैब वर्ड मीनिंग्स कराए जाएंगे। इससे बाहर आपको कहीं से भी नहीं पूछा जा सकता है। ये कर लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग करवाया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग करते हैं कंटिन्यू। एब्सर्डली है, ABSURDLY। एब्सर्डली मतलब बेतुके ढंग से, बेकार तरीके से, जिसका कोई सेंस ना हो, सेंसलेस बातें करना, उसका एब्सर्डली कहते हैं। इसके बाद है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा मात्रा में, भरपूर, बहुत ज़्यादा, जिसकी कमी नहीं है यार। अबंडेंट है, फुल है, बहुत ज़्यादा है। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, भरपूर मात्रा में। इसके बाद है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। ABUSE। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, बदतमीजी करना, लाइक ये सब एब्यूज। एब्यूसिव मतलब एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब होता है अभद्र भाषा का प्रयोग करना। अभद्र भाषा का प्रयोग करना एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब है अभद्र गंदी बात करना का। ये कोई अगर लड़की कहीं पे कोई जा रहा है तो कोई उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, उसे एब्यूसिव कहते हैं, गलत गलत बात भाषा का प्रयोग करना। इसके बाद है एबिजमल। एबिजमल का मतलब है बहुत घटिया बोल देना यार। कभी कभी कोई लड़का होता है, इस लड़की को देख या फिर कहीं पे बहुत घटिया बात बोल देता है कहीं, तो उसको एबिजमल कहते हैं। एबिजमल का मतलब होता है बहुत घटिया, बहुत बेकार बात। इसके बाद है एबिश। एबिश का मतलब होता है पाताल, बहुत गहरा गड्ढा, जो बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया हो या फिर पहले से क्रेटर वेटर से बन गया हो, उसे एबिश कहते हैं। बहुत मतलब गड्ढे को कहते हैं, बड़ा गड्ढा हो जिसे एबिश कहते हैं। इसके बाद है एकेशिया। एकेशिया का मतलब होता है बबूल का पेड़। बबूल, एकेशिया, ACACI। एकेशिया मतलब बबूल, बबूल का पेड़। इसके बाद है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित। एकेडमिक का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित संस्थान, जिसमें कई विषयों का शिक्षा दिया जाता है, एक ही जगह कई विषयों का शिक्षा दिया जाता है, विशेष शिक्षा, उसे एकेडमिक कहते हैं। इसके बाद एकेडमीज। एकेडमीज का मतलब होता है विशेष शिक्षण प्रशिक्षण देने वाले संस्थान, जिसमें एक ही जगह पे एकदम सारे विषयों का अच्छे से ज्ञान कराया जाता है, वहाँ उसको एकेडमीज कहते हैं। एकेडमीज में कोचिंग संस्थान जो होती है, आप उसमें एक ही जगह पे कई सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, सॉरी कई एक प्रॉपर होता है ना कि ये सारे सब्जेक्ट एक ही जगह आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे CGL का, आर्मी वार्मी का, आर्मी का होता है, उसमें एक ही जगह पे आपका सारा चीज़ का फिजिकल और पढ़ाया भी जाएगा, वहाँ पे फिजिकल का भी तैयारी कराया जाएगा। एकेडमीज होता है वहाँ पे, एकेडमीज कहते हैं उसको। इसके बाद एकेड। एकेड का मतलब होता है उच्चतर पद प्राप्त करना, उच्चतर पद प्राप्त करना, जैसे कि आर्मी में ऊपर का पद प्राप्त करना एकेड, एकेड कहलाता है। बड़ा पद प्राप्त करना, आप सीजीएल में बड़े इंस्पेक्टर बन गए हो, या फिर आप कोई पद है, राष्ट्रपति का पद, एकेड है, वो बहुत बड़ा पद है, बहुत उच्चतर पद प्राप्त करना है। इसके बाद एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब है पद ग्रहण। एक्सेशन का मतलब है पद ग्रहण, वो बड़े कोई पद जब आप जॉब लेते हो तो आप उसको स्वीकार करते हो। कोई किसी किसी का मन नहीं होता है तो पद ग्रहण नहीं करता है। एक्सेशन वो मतलब, ये एक्सेशन का मतलब होता है पद ग्रहण, मतलब आपको अब नौकरी मिल रही है तो आप उसको ग्रहण कर रहे हो, एक्सेशन मतलब पद ग्रहण। इसके बाद एक्सलरेट। एक्सलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, गति बढ़ाना, गति बढ़ाना, एक्सलरेटर। इसके बाद एक्सलेटर। एक्सलेटर का प्रयोग करके आप हाथ से, बाइक में होता है, गाड़ी में भी, गाड़ी चार चक्कर में पैर से उसको में के पास होता है एक्सलेटर, और बाइक में तो हाथ से एक्सलरेट करके गति बढ़ाते हो, एक्सलरेटर से गति एक्सलरेट करके गति बढ़ाते हो। इसके बाद है एंशियंट। एंशियंट मतलब एसेंट है, सॉरी एसेंट। एसेंट मतलब भाषा के उच्चारण का तरीका। भाषा के उच्चारण का तरीका, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग उच्चारण के तरीका होता है। जैसे उर्दू, चाइनीज, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, सबका अलग अलग तरीका होता है, तो सबका एसेंट होता है तरीका, भाषा उच्चारण का तरीका। उसके बाद एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, मानना। कोई बात आप मान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, गलती अपनी एक्सेप्ट कर लो, मान लो, मानना होता है, स्वीकार करना। इसके बाद एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति होता है, सहमति, कोई चीज़ कोई विचार में आप सहमत हो तो उसे एक्सेप्टेंस कर रहे हो। एक्सेप्टेंस मतलब सहमति, स्वीकृति। इसके बाद एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब है स्वीकार करने योग्य, जिसको आप स्वीकार कर सकते हो, ये मतलब मना नहीं करना, जिसको आप स्वीकार करने योग्य है, एक्सेप्टेबल है, जो बात मानी जा सकती है, एक्सेप्टेबल है। इसके बाद एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग या अनुमति। जिस एक्सेस कार्ड होता है कोई रूम में, होटल्स में लगा रहता है, एक्सेस कार्ड रहेगा तो आप अनुमति है, वो एक तरह का
प्रवेश मार्ग है और वो एक्सेस कार्ड रहेगा तो आप डालोगे तो आप अंदर जा सकते हो। एक्सेस का मतलब होता है अनुमति या प्रवेश मार्ग, जहाँ से आप अंदर जा सकते हो, या फिर वो एक्सेस अगर आपके पास नहीं है अनुमति तो आपको नहीं जाने देगा। एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग और अनुमति। इसके बाद एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ प्रवेश करना संभव है, जहाँ प्रवेश करना संभव है उसे एक्सेसिबल कहते हैं। इसके बाद एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब होता है सजावट का सामान। शादी में बहुत सारे सामान रहते हैं, आता है, उसको एक्सेसरी कहते हैं, एक्सेसरी। इसके बाद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ACCIDENT, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। इसके बाद है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक। इसके बाद एक्सीडेंटली, ACCIDENTALLY, एक्सीडेंटली मतलब होता है संयोगवश, अचानक ही मिलना नहीं चाहते थे पर किसी से आप मिल गए संयोगवश। इसके बाद अक्लेम, अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, अक्लेम का मतलब है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। अक्लेम, अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसके बाद है एकोलेड, ACCOLAD, एकोलेड मतलब विशेष सम्मान, तारीफ। एकोलेड, एकोलेड का मतलब होता है विशेष सम्मान, तारीफ करना, विशेष सम्मान देना किसी को। इसके बाद है एकोमोडेट, एकोमोडेट, ACCOMMODAT, एकोमोडेट का मतलब होता है बैठने की व्यवस्था करना। अगर कोई मेहमान आता है या फिर कोई, तो उसको लिए बैठने की व्यवस्था करते हैं, उसको एकोमोडेट कहते हैं, एकोमोडेट। इसके बाद है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब होता है ठहरने का स्थान या आवास। मेहमान आवास होता है ठहरने का मेहमानों का, वो एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहते हैं उसको। एक कंपनी, कंपनी मतलब साथ देना, कोई काम कर रहा है कंपनी का, अगर कोई कंपनी खोल रहा है तो आप उसका साथ दे रहे हो, तो उसको कंपनी में हिस्सेदारी लगा रहे हो, उसको साथ दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसको एक कंपनी कहते हैं, एक कंपनी, साथ साथ करना, साथ देना उसको। उसके बाद एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी, एकम्प्लिश, ACCOMPLIC, एकम्प्लिश मतलब सह अपराधी, कोई अपराध में भागीदार, कोई अपराध कर रहा है। अभी एक न्यूज आया है, यूपी से रेप किया है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा 23 लोगों ने मिलकर जो रेप किया है, तो वो सब एक दूसरे के भागीदार है, वो सबको सज़ा मिलेगा। वो एकम्प्लिश सब सह अपराधी है, अपराध में साथ देने वाला। उसके बाद एकम्प्लिश, इस ये भी उच्चारण सेम है, ये कट फंसा सकता है, ACCOMPLISH, इसमें एक वर्ड का चेंजिंग है, एक अक्षर का सिर्फ एच है, इसमें कठिन कार्य में सफल होना है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कठिन कार्य में सफल होना, कोई सरकारी नौकरी ले लेना, ये कठिन काम है, हर किसी को नहीं मिलता है। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मतलब मेहनत करके कोई कठिन कार्य में सफल होना है, एकम्प्लिश, इसमें एस रहता है लास्ट में। इसके बाद है एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट मतलब सफलतापूर्वक किया गया कार्य, आप कोई कार्य सफलतापूर्वक कर लिए हो, उसके सफलतापूर्वक कार्य करने पर मिला खुशी, उसको एकम्प्लिशमेंट कहते हैं। कोई काम आप कर रहे थे तो उसमें आपको सफलतापूर्वक आपने कार्य कर लिया है, कार्य खत्म हो गया है, आप सफल हो गए उसमें। इसके बाद है एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है संधि या समझौता, ACCORD, एकॉर्ड मतलब होता है संधि या समझौता, किसी देश या फिर राज्य के साथ, किसी दूसरे देश या राज्य के साथ एकॉर्ड मतलब संधि या समझौता। उसके बाद है अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस मतलब अनुसार, अकॉर्डेंस मतलब होता है अनुसार। इसके बाद है अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग मतलब किसी वजह से, इस वजह से, कोई खास वजह से, मतलब इसी वजह से कोई चीज़ हो गया तो उसको अकॉर्डिंगली कहते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, जैसे कहते हैं महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ऐसे किसी बड़े व्यक्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू, या फिर किसी चीज़ के अनुसार, के अनुसार, उसको अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। इसके बाद अकॉर्डेशन, अकॉर्डेशन मतलब होता है वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, जिसको दोनों हाथों से बजाया जाता है उसको अकॉर्डेशन कहते हैं। अकॉर्डेशन मतलब वाद्य यंत्र दोनों हाथ से बजाने वाला। इसके बाद है अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा, उधार खाता। अकाउंट लेखा जोखा, आपका बैंक में अकाउंट रहता है या फिर किसी दुकान पे भी आपका अकाउंट होगा, जहाँ पे आप उधार लेते हो फिर बाद में पैसे दे देते हो, या उसको अकाउंट कहते हैं। कहते हो ना मेरा खाता खोल दो दुकान पे, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, उसके बाद उसको अकाउंट कहते हैं, खाता, लेखा जोखा। इसके बाद अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जवाब दे, जवाब दे, अगर अकाउंट आप खुलवाते हो तो उसका जवाबदेह भी आप ही हो, कि आप पैसे दोगे, अगर खाता उधार खाता है तो आपको भरना पड़ेगा, आप उसके जवाबदेह हो, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसके जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो। इसके बाद अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब लेखा जोखा रखने वाला, अकाउंटेंट मतलब लेखा जोखा रखने वाला। कैशियर मान लीजिए, जो पैसे का हिसाब भाई रखता है, कितना गया, कितना वो सामान ले गया, कितना पैसा बाकी है, कितना देना है, कितना लेना है, ये सब अकाउंटेंट का काम होता है, लेखा जोखा रखने वाला। उसके बाद है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब अधिकार पत्र के साथ भेजना। कहीं पे आप ज़मीन पे कब्जा कर लिया मान लो, तो उसको
आप केस करोगे तो आपको न्यायालय आपको पत्र देगा कि जाओ, आपको अब आपको वो ज़मीन नहीं छीन सकता, अधिकार पत्र के साथ आपको भेजेगा। अक्रेडिट अक्रेडिट करेगा कि वो आपको अधिकार पत्र के साथ भेजेगा और कहेगा वो आपका ज़मीन है, वो आप ही को मिलेगा। इसके बाद एक्रू, एक्रू का मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ना। ACCRUE, एक्रू मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ना। इसके बाद एकुमुलेट, एकुमुलेट मतलब इकट्ठा करना। ये वर्ड्स सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एकुमुलेट, एकुमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना। इसके बाद एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है एकदम सही। एक्यूरेट मतलब होता है एकदम परफेक्ट सही, एक्यूरेट। इसके बाद एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, ब्लेम करना, किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो आप, आरोप लगा रहे हो कि ये चोरी किया या फिर कोई गलत काम, ये आरोप लगाना, एक्यूज, ब्लेम करना। इसके बाद है एश, एश मतलब होता है निर्विरोध पता है। एश का मतलब होता है एक का, मान लीजिए एक का जिसका कोई जवाब ना दे पाए, एश। एस का मतलब होता है, या फिर फुटबॉल में उपयोग होता है इसका, निर्विरोध पत्ता, पीला पत्ता होता है, वो खिलाड़ी को दे देता है तो उसको गेम से बाहर निकाल दिया जाता है जिसका, और वो खिलाड़ी उसका विरोध भी नहीं कर पाता है, उसको एस कहते हैं। एस का मतलब निर्विरोध पत्ता। इसके बाद है एसीटेट, एसीटेट मतलब होता है रासायनिक कपड़ा। साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं, एसीटेट, एसीटेट मतलब होता है रासायनिक कपड़ा जी, अपने प्रयोग में इसका यूज करते हैं, एसीटेट। इसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके में रहता है, एसिटिक एसिड ये एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। इसके बाद एसिटिलीन, एसिटिलीन भी ये एक गैस है जो साइंटिस्ट लोग इसका उपयोग करते हैं अपने लैब में जलाने वलाने के लिए, किसी चीज़ को जलाना, मतलब वो प्रयोग में अगर उसको आग की ज़रूरत पड़ रहा है गर्मी की तो एसिटिलीन जलाते हैं, ऐसा वो लोग करते हैं। लकड़ी नहीं जला सकते, वहाँ पे धुआं हो जाएगा, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं वो लोग। इसके बाद है एक, एक मतलब होता है दर्द, पीड़ा, तकलीफ। एक मतलब चोट वोट लग गया है तो दर्द हो रहा है, उसको एक कहते हैं, एक, ACH, एक मतलब पीड़ा, दर्द। उसके बाद अचीव, अचीव मतलब कुछ प्राप्त करना, मेहनत करके आप कुछ अचीव करना, उसको अचीव कर रहे हो, उसको मतलब कुछ प्राप्त कर रहे हो, उसको अचीव कहते हैं, अचीव। तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा वर्ड करना बाकी है, बहुत ज़्यादा वर्ड। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए, बहुत सारे इंग्लिश के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अगर आपका वोकैब सही है तो इंग्लिश का में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, अगर वोकैब सही हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको बहुत मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। तो वोकैब कीजिए, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करते जाइए, बहुत ऐसे धीरे धीरे इसको रिविज़न भी करते रहिएगा कि आपको याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए।